हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे लुटते हुए पाकिस्तान के बारे में। क्या इस बार पाकिस्तान सच में डिफॉल्टर हो जाएगा? आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस पहले सुनी होंगी जिसमें आपको ये सुनने को मिला होगा कि पाकिस्तान रिसेंटली डिफॉल्टर होते होते बचा है। क्यों डिफॉल्टर होते होते बचा था? क्योंकि आईएमएफ को उस पर दया आ गई थी और उसने एक बेल आउट पैकेज देने की घोषणा पाकिस्तान के लिए कर दी थी। ठीक है, तो अब ऐसी क्या नौबत आ गई है? अब ऐसे क्या कारण है जिसके कारण फिर से पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है? इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के हालात हम सबको पता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान 3 बड़े संकटों से होकर गुजर रहा है, जिसमें आर्थिक संकट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में महंगाई चरम सीमा पर है। 38% के आसपास पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है। ऊपर से बेरोजगारी, गरीबी, इसने पाकिस्तान की हालत को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। पाकिस्तान के इतने ज्यादा हालात बिगड़ गए हैं कि उसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा है। उसके पास अब केवल 2 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व है जिसके साथ वो अपना गुजर बसर कर सकता है। ठीक है, तो 2 हफ्ते का ही जो पैसा है वो पाकिस्तान के पास अब बचा है। कुछ टाइम पहले आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब, चाइना कर्ज दे चुके हैं। आईएमएफ भी कर्ज दे चुका है। सऊदी अरब ने तो ये बोलकर दिया था कि आप इस पैसे को खर्च मत कीजिए, अपने फॉरेन रिजर्व में सिर्फ दिखावे के लिए रखिए कि आपके पास इतना फॉरेन रिजर्व है ना, ताकि आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रह पाए, सरवाइव कर पाए। और इन्हीं सभी समस्याओं के कारण पाकिस्तान ने आईएमएफ से फंड की मांग की थी, बेल आउट पैकेज की मांग की थी, जिसके लिए कुछ टाइम पहले आईएमएफ तैयार भी हो गया था। आईएमएफ ने कहा था कि हम $7 बिलियन के आसपास जो फंड है वो पाकिस्तान को देंगे ताकि उसकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत सरवाइव कर पाए। तो आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच $7 बिलियन की डील हुई थी कि आईएमएफ पाकिस्तान को $7 बिलियन देगा। लेकिन अब जो आईएमएफ है वो पाकिस्तान को पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। बेल आउट पैकेज देने में आईएमएफ देरी कर रहा है। इन आईएमएफ के इन सभी बिहेवियर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को पैसा देने के लिए। क्यों नहीं है? आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कुछ उधार देते हैं तो आप क्या देखेंगे उस व्यक्ति का? आप किस बेसिस पर उसे उधार देंगे? आपको कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए होगी ना कि आपका जो पैसा है आपको वापस मिलेगा या नहीं। तो आप क्या देख के देंगे कि वो जो व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है और क्या वो व्यक्ति उस पैसे को लौटा सकता है या नहीं। वही जो कंडीशन है वो पाकिस्तान पर भी अप्लाई होती है आईएमएफ से फंड लेते टाइम। तो आईएमएफ से पाकिस्तान कर्ज तो ले लेगा, उसे पाकिस्तान वापस कर पाएगा या नहीं, इसी पर विचार कर रहा है आईएमएफ। इसलिए आईएमएफ की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम विचार कर रहे हैं पाकिस्तान को पैसा देने के लिए। ठीक है, और आईएमएफ ने ये भी कहा है कि जो भी प्रस्ताव, जो भी डील हुई थी आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच, उस डील को जो आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड है यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने परमिशन नहीं दी है। तो आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो राजी नहीं है पाकिस्तान को पैसा देने के लिए। क्यों राजी नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान की जो आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात है वो आईएमएफ को हजम नहीं हो रही है। और आईएमएफ पाकिस्तान से पहले ही बोल चुका है हम बेल आउट पैकेज तभी जारी करेंगे जब आप हमारी शर्तों पे चलोगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान के आगे शर्त रखी थी कि आप अपने सरकारी खर्च को कम कीजिए, आपके जो अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते में कटौती कीजिए, कम से कम सब्सिडी प्रोवाइड कीजिए जनता को और इन्वेस्टमेंट लेकर आइए आपके देश में ताकि आपकी आय बढ़े। लेकिन पाकिस्तान ने आईएमएफ की बात नहीं मानी, तो अब आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की बात मानने में आनाकानी कर रहा है, बेल आउट पैकेज जारी करने में देरी कर रहा है। तो आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने पाकिस्तान को पैसा देने की परमिशन अभी नहीं दी है इस डील पर, है ना। जो आईएमएफ है उसके 2 बोर्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है ये आईएमएफ के जो दैनिक कार्य होते हैं, जो रेगुलर कार्य होते हैं, उनको मॉनिटर करता है। तो फिलहाल तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है आईएमएफ की। अगर आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज जारी नहीं करेगा तो पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अब 2 हफ्ते से भी कम का फॉरेन रिजर्व बचा है। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के डिप्टी
प्राइम मिनिस्टर है वो IMF को ही उल्टा खरी खोटी सुना रहे हैं। और ये तो वही बात हो गई, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। एक तो IMF आपको फंड देने की तैयारी कर रहा है, भले ही उसकी तरफ से देरी हो रही है, हो सकता है कुछ जेन्युइन रीजन हो, पाकिस्तान को फंड वो नहीं दे पा रहे हो, परमिशन लेने में कहीं पर प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो IMF को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। डिफॉल्टर होने के साथ साथ पाकिस्तान पर अब फाइन का खतरा भी मंडरा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है कि अगर आपने जो हमारे साथ प्रोजेक्ट करके रखा है, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया तो लगभग 18 अरब डॉलर का फाइन आपको झेलना पड़ेगा। किस प्रकार का फाइन? पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक गैस सेल परचेस एग्रीमेंट पर डील करके रखी है, एक एग्रीमेंट करके रखा है पाकिस्तान ने ईरान के साथ, जिसके थ्रू पाकिस्तान ईरान से सस्ती गैस खरीदेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी अटका पड़ा है, इसको लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ईरान ने अपना साइड वाला जो प्रोजेक्ट है या फिर कहे उसके हिस्से का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने साइड वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, जिससे ईरान को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से ईरान पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहा है कि हम पेरिस के इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ केस करेंगे, जिसके बाद आपको लगभग 18 अरब डॉलर का फाइन भरना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के तहत एक पाइपलाइन जो है वो ईरान से पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान इस पाइपलाइन के थ्रू ईरान से गैस परचेज करेगा और ये गैस पाकिस्तान को सस्ते दामों में मिल जाएगी। और ये जो एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच 2009 में हुआ था और 2014 तक इसका जो कार्य है वो पूरा हो जाना चाहिए था। और ईरान ने अपने साइड वाला जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के साइड वाला जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? क्योंकि जो ईरान है, ईरान पर USA ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं और ये भी सैंक्शंस हैं कि अगर ईरान से कोई भी देश ट्रेड करता है तो उसको भी इन सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान ईरान से गैस खरीदकर USA को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि USA से पाकिस्तान को खैरात मिलती है और किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो खैरात जो है वो पाकिस्तान की बंद हो जाए। इस वजह से ये जो कार्य है वो अटका हुआ है। अब ये जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है, ना तो पाकिस्तान इसे उगल पा रहा है और ना निगल पा रहा है, ना वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बंद कर सकता है। अगर उसने ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया तो ईरान जो है वो इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट जो कि पेरिस में है, मतलब इस एग्रीमेंट के थ्रू, जब ये एग्रीमेंट हुआ था इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो दोनों देश पेरिस के मध्यस्थता न्यायालय में जाकर इस विवाद को उठा सकते हैं, इस मुद्दे को उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर जो ईरान है वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो लगभग 18 बिलियन डॉलर का जो फाइन है वो पाकिस्तान को भरना पड़ेगा। ठीक है, और ये धमकी किसने दी है? ईरान ने दी है रिसेंटली पाकिस्तान को। तो बेचारा पाकिस्तान करे भी क्या? एक तो उसके पास पैसा नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट में लगा पाए, दूसरा वो USA के खिलाफ नहीं जा सकता, USA के खिलाफ जाएगा तो उसका जो फंड है वो बंद हो जाएगा, IMF भी जो पैसा है वो दे नहीं रहा है पाकिस्तान को, ऊपर से ईरान पाकिस्तान को धमका रहा है, बोल रहा है कि ये हमारा आखिरी नोटिस है, अगर आपने सितंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो 18 बिलियन डॉलर का जो फाइन है वो आपको भुगतना पड़ेगा, हम आप पर केस करेंगे इंटरनेशनल न्यायालय में। क्योंकि ईरान ने तो अपनी साइड का काम पूरा कर लिया और पाकिस्तान की वजह से जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अटका हुआ है। इस वजह से दोनों देशों के जो संबंध है उन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ईरान और पाकिस्तान के संबंध भी इस प्रोजेक्ट की वजह से खराब हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार क्या पाकिस्तान सच में ही डिफॉल्टर साबित हो जाएगा? IMF क्या बेल आउट पैकेज जारी नहीं करेगा? और क्या ईरान पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएगा? और अगर उसने केस कर दिया तो पाकिस्तान को क्या सच में 18 बिलियन डॉलर का फाइन भरना पड़ेगा? और अगर भरना पड़ा तो ये पैसा पाकिस्तान कहां से लाएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो में मैंने IMF की भी चर्चा की है, तो IMF से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी नैरोबी या ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC। जो भी सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगी। ठीक है,
तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।